जन्मादस्य यतो न व्याधितर्तश। किस परमात्मा का हम ध्यान कर रहे हैं? सत्यम परम धीमहि सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परमं परमेश्वरम धीमहि ध्याये। भगवान का जब प्राकट्य हुआ तब देवताओं ने सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ने। जो भगवान जन्मा है, आदि है, अनादि है, अनंत है, आदि अंत से परे हैं, वे परमात्मा भक्तों को ही परमानंद सगुण साकार होकर प्रदान करते हैं। वसुदेव के घर में वो प्रकट होते। कैसा अद्भुत दृश्य है कि जो निर्गुण है, निराकार है, वो पहले सगुण साकार होता है, सगुण निराकार होता है और फिर वो सगुण साकार हो जाता है। जैसे बिजली व्याप्त है तो वो निर्गुण निराकार है, लेकिन उसको प्रकट करके जब वो तारों में बहती है तब वो सगुण निराकार है। लेकिन जब वो बल्ब में प्रकाश बनके, पंखे में हवा बनके, हीटर में ताप बनके प्रकट होती है तब वो सगुण साकार हो जाती है। वो परम पुरुष निर्गुण निराकार, वो जब ब्रह्म में प्रकट हुआ, ब्रह्म बनकर, तब वो निर्गुण सगुण निराकार। और जब वो श्री कृष्ण, श्री राम, नरसिंह, बाराह बनकर प्रकट हुआ तब वो सगुण साकार। तत्व तो वही है, लेकिन नाना रूप नाना नामों से उसको पुकारा जाता है। एकम सद विपरा बहुधा वदंती। जिन प्रभु ने व्रज में लीलाएं की हैं, विचित्र लीलाओं को देख देख कर चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी भ्रमित हुए हैं। ऐसे भगवान के उस तत्व को जानने के लिए कितनी बड़ी सामर्थ्य चाहिए। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्ता को जानने के लिए अंतःकरण की पवित्रता चाहिए, मद मत्सर से मुक्ति चाहिए। देखो अमेठी वालों, एक तो मच्छर होते हैं ना, बाहर से काटते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं, सारी रात बर्बाद कर देते हैं। ये मच्छर तो शरीर को काटता है, और एक और मच्छर है जिसको मत्सर बोलते हैं, वो भीतर से काटता है। मत्सर किसी दूसरे की प्रसिद्धि देखी, किसी दूसरे की प्रतिष्ठा देखी, किसी दूसरे का पुरुषार्थ देखा, किसी दूसरे की वाहवाही देखी, और अंदर से ये मच्छर काटना शुरू कर देता है। मत्सर बोलते हैं इसको, ईर्ष्या बोलते हैं इसको। बड़े बड़े साधुओं तक का पीछा नहीं छोड़ती ये। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया काने है, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। आसान है, आसान है सोने को छोड़ देना, स्त्री को छोड़ देना। क्यों? कंचन और कामनी के त्याग करने वालों को कीर्ति मिलती है। हमने तो 15-15 दिन भूखे प्यासे गड्ढे में बैठकर समाधि लेने वाले लोग कुंभों में देखे। 15 दिन के लिए समाधि ले ली, 20 दिन के लिए धरती के भीतर गड्ढा खोद के बैठ गए, ऊपर पराली डाल ली। कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं, मलमूत्र के त्याग की जरूरत नहीं है। और फिर जब उस समाधि से, गड्ढे से बाहर निकले तो सारी दुनिया जय जयकार करती है, पुष्पों की वर्षा करती है। जय हो विरक्तों की जय हो, समाधिस्थ महात्मा तुम्हारी जय हो।
सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।